Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हर रोज़ की हमारी मुलाकात यूँ होती जा रही है और ऐसा लगता है कि अब ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी हमारी ज़िंदगी के कहीं ना कहीं क्लियर होते जा रहे हैं, ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन हम इन दिनों बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की। बहुत कुछ जाना स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले ये बात कि स्ट्रेस से मुक्ति, तनाव से मुक्ति मुमकिन है। जहां हमने इस बात को मान लिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत आसानी से हो सकता है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमने यही उठाया था कि कैसे खुद को जाने। उसके बाद कई और एस्पेक्ट्स से जिन पर हम काम करते गए और अब आज बात करते हैं कि कौन से वो प्रैक्टिकल बातें हैं, कौन से वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो दिन भर अगर हम ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो फिर स्ट्रेस का नाम ही नहीं रहेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आइए जानते हैं कैसे। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। इतने कॉन्फिडेंस से सिस्टर शिवानी अब मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर हम पूरी जर्नी को देखते हैं तो जहाँ वो बातें बिल्कुल ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल हैं, असंभव है, परमात्मा का वो ज्ञान जब हमें मिलता गया तो वो असंभव संभव होता गया है। आई थिंक दिस इज समवेयर मिरेकल हैपनिंग। या बिकॉज हमें जो लगा था वो नेचुरल है तो वो एक्चुअली अननेचुरल था। तो परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है वो हमें अननेचुरल से वापस नेचुरल की तरफ लेकर जाता है। और जैसे ही आत्मा अपने नेचुरल की तरफ जाना शुरू करती है, इवन इफ इट्स वन स्टेप, इवन इफ इट इज़ इन वन डे, एक बार मुझे गुस्सा नहीं आया, इवन दैट वन इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं गुस्से से नहीं रिएक्ट किया मतलब शांति में रही, और पीसफुल रही मतलब आई टच्ड माई रियलिटी। तो जैसे जैसे हम अपनी वास्तविकता के नज़दीक आते जाते हैं, इट फील्स so At the end of the beautiful. day, yes, it does feel good. Feels beautiful. And इसका टेस्टिंग अगर आपको चेक करना है कि आपके अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं, आपका मेडिटेशन का तरीका सही है कि नहीं, तो यू हैव टू जस्ट चेक कि ओवरऑल सारा दिन में आप कितना हल्का फील करते हैं। देयर हैज़ टू बी अ लाइटनेस कि जैसे यू आर फ्लाइंग थ्रू द डे थ्रू योर वर्क। पहले हम बहुत बोझ लेकर चलते थे, बहुत लोगों के बारे में सोचा, बहुत परिस्थितियों, पास्ट का, फ्यूचर का, देयर वाज लाइक बिग बैगेज दैट वी वर कैरिंग। और इतना बोझ लेकर यात्रा पर जाना संभव नहीं, तो वो यात्रा कभी अच्छी नहीं होती है। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो सात एस्पेक्ट्स आपने बात किए थे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने जीवन। स्ट्रेस का हमने सोचा कि सबसे पहले सिग्नल क्या है कि स्ट्रेस है क्या। इट्स अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी आई नीड टू चेंज। तो कहीं भी अंदर किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो रहा हो, चाहे वो ईर्ष्या है, नफरत है, क्रोध है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, कुछ भी प्रकार, यू डोंट हैव टू रियली लेबल इट, लेकिन कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द अगर अपने अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा हो, इट इज़ अ मैसेंजर, स्टॉप। कहीं ना कहीं आप नेचुरल से परे जा रहे हैं। और इसको बढ़ने की बजाय जैसे ही वो होता हुआ महसूस हो तो तुरंत से स्टॉप करके देखना चाहिए मुझे क्या चेक और चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन वो तभी हम कर सकेंगे जब हम औरों को उसका जिम्मेवार नहीं ठहरा कर, अभी क्या होता है चेंजिंग के ऊपर ध्यान नहीं जाता, परिवर्तन के ऊपर, क्योंकि आप जिम्मेवार हो मेरे तनाव का, तो तनाव मेरे जीवन में रहेगा ही। माई मदर इन लॉ इज़ लाइक दिस, सो शी टिल शी इज़ विद मी I will be in stress. जब तक वो बदलेंगी नहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ My नहीं हो boss सकता। is like this only. तो जब तक मैं इस जॉब में हूँ तो हमने एक्सेप्टेंस देते गए। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, एक्सेप्ट लोगों को करना था, एक्सेप्ट दर्द को कर लिया और दर्द को स्वीकार कर लिया, लोगों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को उस दर्द का जिम्मेवार समझ लिया। तो लोग दूर होते गए, दर्द और नज़दीक आता गया, और दर्द को स्वीकार कर लिया तो वी आर रेडी टू लिव विद इट। और अब हमें उस दर्द में रहने की एक क्या कहें आदत सी पड़ गई है। वो दर्द एक स्टिमुलेंट सा बन गया है, एक नेचुरल है, दर्द मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मतलब इतनी सारी बातें, और ये झूठ नहीं बोल रहे होते लोग, इट हैपन्स, पीपल से कि दर्द के बिना मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी कैसे हो सकती है। इट्स अ पेन आई हैव लर्न टू लिव विद। जैसे कई फिजिकल पेन होते हैं जो हम बहुत इलाज कराने के बावजूद नहीं जाते, तो वी लर्न टू लिव विद दैट पेन। सिमिलरली इमोशनल पेन, लेकिन इमोशनल पेन एक अननेसेसरी बैगेज है जो हम कैरी करते, और परमात्मा का ये सुंदर ज्ञान हमें वो बैगेज से हल्का कर देता है। और निराकार परमात्मा शिव बाबा हमेशा यही कहते कि कितना बड़ा टोकरा आप लेकर
अपने सिर पर चलते हो, आत्मा इतनी हल्की है, इट शुड बी फ्लाइंग एवरी डे, बट इट कैरीज दिस होल बैगेज ऑफ so much that I'm carrying, and I keep on taking it adding more to that baggage. तो कम तो क्या करना, लेकिन वो बोझ तो रोज definitely this बढ़ता ही is जा what रहा है। right now also I can share that that baggage actually goes with everyone, लेकिन the moment it goes up, it's lifted, आप इतना light feel करते हो, I am feeling it, so it's of course the journey is still on. So then if I'm feeling light, तो मुझे अपने आप से question करना होगा, is it worth it? Oh, wonderful. जितना मैंने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला, जो आज दिन तक हम समझते थे कि नहीं ये टाइम नहीं है, वो उतना थोड़ा सा समय निकालने से और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ और फिर दिन में थोड़ा सा अटेंशन रखने से, लुक एट द डिफरेंस कि कहाँ इतने दर्द में चल रहे थे और कहाँ सारा दिन खुशी खुशी, पूरी जीवन तो वही है, सिचुएशंस भी वही है और जो लोग थे आसपास वो भी वही। Amazing is like दैट्स वेयर बाबा स्लोगन कम्स इन कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वो सब वही है, बट आई एम सो हैप्पी नाउ कि मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं, पहले वही लोग बिकॉज दैट वाज द एनर्जी दैट आई वाज कैरिंग, परेशानी का कारण बन रहे थे। बिल्कुल जैसे ही फोकस, इट्स जस्ट वन रॉन्ग स्विच, एक था यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड नाउ फॉर एवरीथिंग, ये सुनने में थोड़ा सा लगता है, ओह फॉर एवरीथिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो एवरी टाइम आई हैव टू चेंज, बट यस, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ थोड़ी बार करने की बात है, उसके बाद आई लव टू चेंज। No, because it's so easy. See, it's so easy. I have to change. Yeah. So उनको मैं कोशिश करती रहूँ. I can actually change myself in just one thought. और थोड़े टाइम के बाद तो आई लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, हाँ क्या करना है, अपने आप को कहाँ और मोल्ड करना है, कहाँ और चेंज करना है, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जितना करते जाएंगे उतना फ़ायदा मुझे ही हो रहा है, मुझे ही होने वाला है। शुरू में जब हम करते तो हमें लगता है कि ये एफर्ट है कि इनके लिए अब इनको गुस्सा नहीं करना, इन्होंने गलती की है, अब इनको कुछ नहीं बोलना, तो एक एफर्ट के थ्रू गुजरते, लेकिन उसका रिजल्ट तो कितना ब्यूटीफुल रिटर्न में मिलता है कि अपने संस्कार कितने चेंज होते जाते हैं, लेकिन बिगिन डूइंग इट, लेट्स सिट बैक एंड से कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं कर पाएंगे, मैं तो कर नहीं सकते, वही रॉन्ग Start बिलीव्स doing के it. साथ बिल्कुल हम चलते हैं। तो जैसे शिवानी, इस सफ़र पर आगे चलते हैं कि जब अब हम सब बातें समझ गए, अब काम करने की बारी है कि सवेरे की मेडिटेशन से शुरू होता है ये सफ़र और दिन भर चलता है। सारा दिन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, बातें अगेन फिजिकल नहीं, बाहर नहीं, कुछ ऐसी बातें अंदर जिन पर ध्यान देना है, लेकिन वो हमारी बहुत डीप रूटेड हो गई हैं, तो उन पर अटेंशन देना होगा। एक है कि सारा दिन में प्रयास करें टू बी क्वाइट, क्वाइट हियर इनसाइड। जैसे हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक लाइब्रेरी में एंटर होते ही एक अलग सा सन्नाटा हमें मिलता है, एंड दैट्स वेरी कैप्टिवेटिंग एक्चुअली। उससे आप उस समय महसूस करेंगे कि आपकी एकाग्रता शक्ति, आपकी इंटरनल कंसंट्रेशन बहुत हाई चली जाती है, क्योंकि यू जस्ट एंटर्ड इनटू एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज़ पीस। एंड व्हाई देयर इज़ पीस देयर? बिकॉज हर एक का माइंड इज़ फोकस्ड ऑन समथिंग, तो वो फोकस होने के कारण से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत कम चलते हैं, और इसलिए एकाग्रता शक्ति जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ वायुमंडल में एक सन्नाटा छा जाता है, और उस समय अगर कोई बोलता है बहुत डिस्टर्बिंग होता है। you have to tell the person keep quiet, क्योंकि you don't want anything to disturb that silence। इसी तरह अंदर अगर हम देखें तो एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ बहुत सारी विजडम है। जैसे एक लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, अलग अलग शेल्फ्स पे कितनी सारी विजडम है, तो वहाँ यहाँ भी बहुत सारी लेयर्स पे बहुत सारी विजडम है, लेकिन आगे नॉइज़ भी बहुत है। नॉइज़ है अभी के थॉट्स, इमोशंस, इसने क्या किया, वो क्या किया। अब वो सारी नॉइज़ में कहीं ना कहीं वो विजडम तक पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड in that noise. I get entangled in that noise. So for one day try it out कि just stop कि मेरे अंदर क्या विजडम है। तो अगर हम ये जो आवाज़ें आएँ इनको अगर हम थोड़ी देर के लिए कह सकें क्वाइट, अभी नहीं 15 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद, तो जब ये सारी नॉइजेस हट जाएंगी तो बहुत डीप प्रोफाउंड विजडम आपको खुद अपने आप से मिलेगी, जो आपको खुद लगेगा कि ओह It was within me. ये मेरे को तो पता ही नहीं था कि आई नो दिस, ये मुझे पता ही नहीं था कि आई कैन डू दिस, लेकिन वो नॉइज़ के बियॉन्ड मिलती है। तो वो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है कि उस नॉइज़ को कॉन्शियसली
साइलेंट करना, क्योंकि वर्तमान समय जब हम जिस माहौल में हम हैं तो बाहर भी बहुत आवाज़ है एंड वो आवाज़ बढ़ने ही वाला है. आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. एंड अंदर भी बहुत आवाज़ है, थॉट्स, इमोशंस का. सारा दिन में हम बहुत सारी आवाज़ बाहर से कंज्यूम करते और बहुत सारी आवाज़ अंदर क्रिएट करते. तो इससे हमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल लगता शुरू में अंदर साइलेंस क्रिएट करने में, तो कुछ एक दिन के लिए अभ्यास करके देखें. अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंट कि कॉन्शियसली टॉकलेस, कॉन्शियसली टॉकलेस. थोड़े दिन थोड़ा सा कम बोलें, जो अननेसेसरी है ना उसको अवॉइड कर दें. एंड यू विल रियलाइज़ कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अननेसेसरी ही जाती है. तो क्योंकि ये शुरू का है, ऐसे नहीं, मतलब सम पीपल विल स्टार्ट फीलिंग अच्छा इसका मतलब हमें यहाँ बोलना है. नहीं, इट्स एन एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग. क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम अंदर साइलेंस क्रिएट करते हैं तो बाहर अपने आप साइलेंस आ रहा है. लेकिन क्योंकि हमारे लिए अंदर साइलेंस क्रिएट करना मुश्किल हो रहा है अभी, तो हम बाहर से जो सारा दिन बहुत कंज्यूम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. कुछ एक दिन के लिए ट्राई करें कि कम बोलें, और धीरे धीरे फिर एक और चीज़ उसके साथ ट्राई करें कि जो बोलें थोड़ा सा सॉफ्टली बोले और थोड़ा सा स्लोली बोले. यू नो, इट्स बेसिकली परमात्मा हमें बहुत ब्यूटीफुली 3 वर्ड्स में देते. कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो. विच एक बार मुझे याद आता है, सेंटर पर एक भाई आए थे और उन्होंने एक बोर्ड देखा, तो उस पर लिखा था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो. He read that and then he said, फिर बोलो क्या? अगर ये तीनों चीज़ें पर मुझे, क्योंकि we are so loud सारा दिन में कि हमें लगता है कम भी बोलना है और मीठा भी बोलना है और धीरे भी बोलना है, तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचेगा. That's how much we are disconnected with the natural rhythm. तो और एक्चुअली ये तीनों बातें ऐसी हैं कि इनमें से अगर आप एक को पकड़ेंगे बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगी. कम बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो इट बिकम्स वेरी लाउड. होता ये है, ज़्यादातर बार देखा गया है कि क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे बोलने से ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, ज़्यादा भाग रहा होता है, तो वो इतना ज़्यादा हम तेज़ बोलते हैं क्योंकि हमें उसके साथ कैप्चर करना पड़ता है. इट शुड नॉट बी अ सफोकेशन, बट बहुत लोगों के लिए कई बार वो एक सफोकेशन बनता है क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा. इट्स नॉट लाइक दैट. आप नेचुरल रहो, लेकिन एक कॉन्शियसली अगर आप रियली अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो तो जो अननेसेसरी बातें हैं उसको एक दिन के लिए छोड़ दो. बट हाउ विल इट हेल्प द स्ट्रेस लेवल? It will help the stress level because what I'm trying to do to get rid of stress is to quieten my mind. Stress कहाँ create हो रहा है? यहाँ. मेरे से हो नहीं रहा ना. आज इतनी नॉइज़ है अंदर कि अगर मैं बैठती भी हूँ 10 मिनट्स मेडिटेशन या 1 मिनट, जो 1 घंटे के बाद हम 1 मिनट पॉज करते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस डू यू थिंक कि वो 1 मिनट में रियली पॉज कर पाते होंगे? क्योंकि अगर 1 घंटा मेरा इतना नॉइज़ में बीता तो वो 1 घंटा 5th गियर में चला के डोंट एक्सपेक्ट कि 1 मिनट में वो न्यूट्रल में आ जाएगा. इट डजंट हैपन. गाड़ी को भी तो टाइम लगता है एंड वी एक्सपेक्ट इतना फास्ट एकदम ऑफ. इट विल नॉट हैपन. लेकिन अगर मेरा 1 घंटा एक अच्छे रिदम पर बीतता है, फिर वो 1 मिनट आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है उसको करना. अदरवाइज इट्स रियली नॉट पॉसिबल. दूसरी चीज़ जो बहुत डीप रूटेड है वो है हमारी अटैचमेंट्स. बहुत सारे. तो उसके लिए हमें फ्रेज़ जो अपने साथ हमेशा याद रखना होगा वो है लेट गो. ये लेट गो हमने पहले भी बहुत बार शेयर किया था एंड आई वांट टू शेयर दिस विद ऑल द फैमिली वाचिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिन्होंने लेट गो वर्ड तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने पकड़ लिया. दे सेड बट वी कांट लेट गो, यू नो, वी वांट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो. तो वो लेट गो पकड़ लिया एंड दे वांट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो. तो क्या बोलेंगे आप किसी को? आई वांट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो. आप एक वृक्ष पर एक पक्षी को देखिए, वो एक टाली पर बैठा हुआ है. अगर उसको उस टाली से उड़कर दूसरी टाली पर जाना है, अगर वो पंछी वहाँ पर बैठ जाए, आई वॉन्ट टू लेट गो बट हाउ टू लेट गो, ही नेवर फ्लाई. लेट गो मीन्स लेट गो. हम सर्कस में जाते थे बचपन में, तो वो ट्रपीज पे नहीं वो जाते हैं, तो वो छोड़ते हैं दूसरा. जब तक एक को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम फ्लाई कर ही नहीं सकते दूसरे की तरफ. लेकिन अगर हम उसको पकड़ कर रखेंगे, एंड नॉर्मली छोड़ेगा कौन नहीं? जिसको डर लगता है. फियर. आई हैव फियर ऑफ लूजिंग दिस,
आई हैव फियर ऑफ इनसिक्योरिटी एंड नॉट गेटिंग द अदर थिंग, एब्सोल्युटली, कि मैंने ये वाला भी छोड़ दिया और वो भी नहीं मिलेगा, मुझे वो वाला नहीं मिलेगा। तो उस प्रोसेस में हम बहुत सारी चीज़ों को टाइट पकड़ के रखते हैं। लोग, हमारी आइडेंटिटीज, लेबल्स जो हमने बहुत सारी पकड़ी, ऑब्जेक्ट्स। बट पीपल आर गोना से व्हाई शुड आई लेट गो? No, when we say why should I let go, that means why should I let go of my stress also then? Because attachment creates stress. The let go does not mean कि उनको छोड़ दो या उनको जाकर उनसे अलग हो जाओ। Let go means वो हैं आपके साथ और वो आपके साथ ही रहेंगे। जो वस्तु आपके पास है वो आपके पास ही रहेगी, आपको उठा के अपनी गाड़ी किसी और को नहीं देकर आनी है। लेकिन उस गाड़ी को अंदर या उस व्यक्ति को अंदर जो पकड़ कर रखा हुआ है वो लेट गो। क्योंकि वैसे वो व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ वो अटैचमेंट आ गई तो एक्सपेक्टेशन आएगी, एक्सपेक्टेशन आएगी, पूरी नहीं होगी तो दर्द मिलेगा। इट ऑल केम बिकॉज ऑफ होल्डिंग ऑन टू। कहीं आप मेरे से दूर न चले जाओ, कहीं आप किसी और के पास न चले जाओ, तो आई कीप ऑन होल्डिंग। और जितना मैंने पकड़ लिया उतना टाइटनेस बिल्डअप होती गई, और टाइटनेस कंफर्टेबल नहीं है। यू नो, हाउ लॉन्ग कैन आई सिट लाइक दिस? 1 hour? 1 hour ऑल्सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सिट। तो ये तो दर्द होने लग जाएगा सारा। और यहाँ कितना है ऐसा नॉटेड अप हो गया सारा, क्योंकि हमने कितनी चीज़ों को इतना टाइट पकड़ के रखा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये वास्तविकता समझ में आ जानी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के पास एक्चुअली कोई अपना पोजेशन हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली जो हम सारा दिन कहते हैं ये मेरा है, आप मेरे हो, यू नो, कितने लोग बोलते हैं आप मेरे हो। रियली आस्क योरसेल्फ, आई हैव टू, डज रियली समबडी बिलोंग टू यू? क्या कोई है जिसको आप अपने साथ लेकर जा लेकिन सकें? यहाँ ये बहुत it's very challenging. Yeah. अच्छा, यहाँ एक सवाल हम आगे बढ़ने से पहले एक जुड़ता है कि अगर हम समझ भी लेते हैं कि देयर इज़ अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, जो मेरे लव्ड वंस हैं, जब मैं वो डिटैचमेंट के पे आ जाती हूँ, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, समवेयर दे ऑल स्टार्ट फीलिंग कि दैट लव विच यूज्ड टू फ्लो, विच वॉज देयर, विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मे बी पॉजिटिवनेस और वट एवर, इज़ नॉट देयर एनी मोर। Then I'm not on the right track. I'm definitely, अगर किसी को, मेरे जो नज़दीकी संबंधी या दोस्त हैं, अगर उनको एक बार भी मुझसे ये फील होना लग जाए कि पहले जो इनका प्यार था वो नहीं है, आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक। फिर मैंने डिटैचमेंट को एक्चुअली सही रूप से नहीं समझा, क्योंकि वही लोग हैं, वही फैमिली है, वही पेरेंट्स, वही बच्चे, वही सब है। पहले था अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है, आपका पर उसके लिए मैं सब कुछ करती जाऊंगी ना फिर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है? उसी पे कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिकॉज आई एम अटैच्ड टू यू, तो मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है। आपका एक बोल, एक वर्ड मुझे सारा दिन उदास कर सकता है, राइट? जब आपका एक वर्ड मुझे सारा दिन उदास कर सकता है, मैंने आपके लिए कौन सी एनर्जी क्रिएट की उस दिन सारा दिन? सो कॉल्ड लव्ड वंस, you know, again everyone is our loved ones, but what is the energy exchange today? क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपसेट कर दिया, मैं आई एम अटैच्ड टू यू, तो मेरी खुशी आपके एक एक बोल पर डिपेंडेंट है। आपका एक ऐसी डिटैचमेंट मतलब क्या? डिटैचमेंट मतलब हम लोगों से दूर नहीं हो जाते। Okay, मेरी खुशी जो है वो आपके बोल पर डिपेंडेंट नहीं होगी। मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं, मेरी खुशी किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी पोजीशन पर, किसी अचीवमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज़ डिटैचमेंट। वो कब आती? जब मुझे समझ में आता मैं आत्मा हूँ ही आनंद स्वरूप। ये जब समझ में आता, अभी तक थी इट वाज डिपेंडेंट ना, दैट्स व्हाई आई वाज होल्डिंग ऑन टू यू। अब इंटरनली भी आपको छोड़ देना मुझे क्यों डर लगता है? क्योंकि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट है। तो आप चले गए, मेरी खुशी, everyone is doing everything for themselves. That's bottom line. Nobody is doing anything for anyone. So even if I say I'm very attached to you, it's not for you. Without soul consciousness, हमें detachment का meaning नहीं समझ में आ सकता। Body consciousness मतलब attachment है ही है, वो attachment create नहीं करनी पड़ती, हमारा इतना deep rooted संस्कार वो बन गया। जब I say I fear कि आप चले ना जाओ या आपको कुछ हो ना जाए, तो इट्स लेस अबाउट आपको कुछ ना हो जाए, इट्स मोर अबाउट मुझे क्या होगा अगर आप चले गए। लेकिन अब जब माई सेल्फ का मीनिंग समझ में आ गया, तो अब मेरा क्या होगा इज़ नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। तो वो डिटैचमेंट है कि डिटैचमेंट मतलब मैं सबके साथ रहूँगी,
लेकिन मेरी खुशी उन पर डिपेंडेंट नहीं है. इमेजिन फॉर वन डे ऑल्सो इफ़ यू कैन अचीव दिस, यू नो, आप रियली उस स्थिति को अपने बना लो कि एक दिन के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेरे फैमिली में जो है वो मेरे को कुछ भी बोले, कुछ भी करें, वो मेरे कहे अनुसार चले या नहीं चले, वो अपनी मर्जी से चले, तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी. डू यू फील लव कम हो जाएगा? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेरी होके अगर हम चलेंगे तो दैट्स नॉट हाँ, डिटैचमेंट. that's not वो तो detachment. रूखापन, वो तो एक रूखापन आ जाता है. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, लेकिन कई बार उसको हम कहीं बाहरी रूप से करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ना सबसे थोड़ा सा दूर दूर कटे हुए रहना है. डिटैचमेंट मतलब जो आई हैव एक्सपीरियंस्ड, डिटैचमेंट उल्टा मुझे और भी लोगों के करीब ले आती है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है ना उनके ऊपर. अभी क्या था, और उससे क्या होता है, मुझे सिर्फ कुछ लोगों के करीब नहीं, मुझे ज़्यादा लोगों के करीब ले आती है. बिकॉज आई डोंट हैव ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं. आई एम विद एवरीबडी, बिकॉज सोल कनेक्टिंग टू द सोल, इट्स विद एवरीबडी. तो डिटैचमेंट को बाह्य रूप से नहीं लेना कि अच्छा आपको दर्द हो रहा है या आपको तकलीफ है, होता रहे, इट्स नॉट माई कंसर्न. नो, आपको दर्द हो रहा है, आई एम टोटली विद यू, लेकिन मैं दर्द को कंज्यूम नहीं करूँगी. इट विल नॉट बी माई पेन. अब वो आपका दर्द है, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू, बट आई विल नॉट गो इन टू पेन. अर्लियर अगर आपको दर्द हो रहा था तो मुझे भी दर्द हो रहा था. अब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें ये आदत पड़ी होती है कि मुझे दर्द हो रहा है तो आपको भी दर्द होना चाहिए साथ में, क्योंकि मेरी बिलीफ सिस्टम वो बनी हुई है कि वो प्यार है, कि एक माँ को दर्द हो रहा है तो एक बेटी को दर्द होना ही चाहिए. अब अगर माँ के दर्द से बेटी को दर्द नहीं हो रहा, तब अगर माँ को ये महसूस होने लगे कि अब तो इसका मुझसे कोई प्यार नहीं है, then my wrong belief system needs to be checked. But it will not happen. Why it will not happen? क्योंकि दर्द जब नहीं होगा ना, तो बहुत strong vibrations of love and compassion you will get from the other person, and that will heal my pain. तो पहले 2 मरीज थे, अब वो दोनों में से अब कोई भी नहीं वो रहेगा. एक ठीक हो जाएगा तो दोनों ठीक हो जाएंगे. तो where is it anywhere going to be disadvantages? अब जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो relationships, अब क्या होता है परिवार में, एक दर्द में सारे दर्द में, एंड वी फील कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हमारी, हम सारे दर्द में, एंड वी लिव्ड विद दिस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कि वी आर सो क्लोजली knit कि अगर एक दर्द में होता है तो सारे दर्द दर्द का में रिश्ता होता है. है, you know, it's a relationship of pain. We've all actually talked about तो it. स्नेह का रिश्ता होने की बजाय दर्द वी का वर मोर रिश्ता. प्राउड कि हमारा दर्द का रिश्ता है. दैट सो दीज आर बिलीफ सिस्टम्स विच नीड टू बी चेक्ड. क्योंकि दर्द अगर सभी में है तो मतलब एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज भी दर्द है. आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज अगर नेगेटिव होगा तो कभी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकता. बाहर से हमें लग रहा है कि हमारी बहुत बॉन्डिंग है. सो दैट इज़ डिटैचमेंट, जो आज बहुत एक कॉमन चीज़ है कि आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत लोग सिखाते हैं. आर्ट ऑफ डाइंग क्या होता है? आर्ट ऑफ डाइंग इज़ लेट गो. क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग में क्यों मुश्किल होती है, मृत्यु के समय हमें क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि हमें फोर्सिबली लेट गो करना पड़ता है. हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसे बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, और वो नहीं करना चाहती है तो उसको शरीर से भी अटैचमेंट बहुत है. तो अगर हमने ये लेट गो का प्रोसेस अपने जीते जी कर लिया होगा तो दैट्स आर्ट ऑफ डाइंग, दैट यू ऑलरेडी लेट गो ऑफ एवरीथिंग. आई एम फ्री, आई एम इंडिपेंडेंट, बिकॉज आई एम एक्चुअली, मैं किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, अटैच्ड नहीं हूँ, ये मैंने क्रिएट की है. तो इसको थोड़ा सा, इट्स इज लिटिल डीप, बट मैं अगर सारा दिन में इसको करके देखो, इट्स ईजी ऑल्सो. सिर्फ कॉन्शियस अवेयरनेस चाहिए कि मेरी किन चीज़ों से अटैचमेंट है. अगर वो एक बार हो जाए, लेट गो करना ज़्यादा ईजियर है. सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है अपनी अटैचमेंट्स को, क्योंकि कई बार हमें भी नहीं पता चलता. डेफिनेटली द मोमेंट यू नो दिस जर्नी स्टार्ट्स, इनर जर्नी, और जब हम बाहर की चीज़ों के लिए भी देखते हैं तो हमें खुद पता ही नहीं होता कि हम कितने अटैच्ड हैं. सिस्टर शिवानी, आज 2 बातें जो बिल्कुल एस्पेक्ट्स आप समझ में आए कि जब हमें टेंशन से या स्ट्रेस से दूर करने की बात है कि पीस, साइलेंस, यू नो समवेयर दैट साइलेंस, और 3 बातें जो बाबा के महावाक्य के रूप में भी हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो. एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज़ लेट गो. किस तरह से वो जो अटैचमेंट्स हैं उनका एक लिस्ट बना लें अगर हम, और फिर उनके बिना जीवन कैसा होगा उसे समझ लें और उस पेन से दूर हटने की कोशिश करें. ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो
इतनी बड़ी चीज़ को जो हम संभव करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो सकता है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब लगता है कि ये संभव है, स्ट्रेस को दूर करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस में रहना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना इतना मुश्किल नहीं है। हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अपना अनुभव खुद के सामने लेकर आएंगे और फिर जानेंगे कि डिड इट हेल्प। और उसके आगे अगर हम जाते हैं लेट गो उन अटैचमेंट्स का जो मुझे कहीं ना कहीं पेन दे सकती है, उनकी एक लिस्ट बना के, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, और उसके बाद उनके बिना ज़िंदगी कैसी होगी ये कोशिश करके देखें। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आज जिन एक्सरसाइजेस पर, जिन छोटे छोटे टिप्स के साथ हमने कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, वो ज़रूर करेंगे। इसी वादे के साथ दीजिए इजाज़त। ओम शांति। Om Shanti Om।